हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे करप्शन इन इंडिया यानी कि भारत में भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी और कुशल बाजार की विरोधी अवधारणा है, क्योंकि यह बाजार में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को विकृत करता है। अपेक्षाकृत मजबूत शासन संरचना, संस्थानों, कानूनी ढांचे और नीतियों के अस्तित्व के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण स्तर मौजूद हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि सरकार को नुकसान होता है, जैसे टैक्स चोरी से सालाना 2 लाख करोड़ रुपए, परियोजनाओं में देरी से लगभग 40,000 करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में पारेषण और वितरण घाटा लगभग 50% होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 30% बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी के कारण होता है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार सार्वजनिक अनुबंध प्राप्त करने के लिए औसत रिश्वत अनुबंध मूल्य का 15% अनुमानित है। CBC, CAG और CIC की मजबूत निगरानी प्रणाली के साथ भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और संस्थानों को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। बता दें कि समस्या कार्यान्वयन में है और नीतियों तथा व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। नजर डाल लेते हैं भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति पर। जनवरी में ड्रेस इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भारत में रिश्वतखोरी पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 91% रिश्वत सरकारी अधिकारियों द्वारा मांगी गई थी। 77% रिश्वत की मांग किसी लाभ के बजाय नुकसान से बचने के लिए की गई थी। इनमें से 51% उन सेवाओं की समय पर डिलीवरी के लिए थे जिनके लिए व्यक्ति पहले से ही हकदार था। उदाहरण के लिए सीमा शुल्क साफ करना या टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 50वीं रैंक, यानी दुनिया के आधे देश भारत से कम भ्रष्ट हैं। 2008 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिश्वत भुगतानकर्ता सूचकांक में भारत को बहुत खराब स्थिति में रखा गया है, जिसमें से 22 देशों में भारत को 19वें स्थान पर रखा गया है। नजर डाल लेते हैं भ्रष्टाचार के प्रभावों पर। संसाधनों के उपयोग में अक्षमताओं को बढ़ावा देता है, बाजारों को विकृत करता है, गुणवत्ता से समझौता करता है, पर्यावरण को नष्ट करता है और हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक और खतरा बन गया है। यह अर्थव्यवस्था में गरीबों और कमजोर वर्गों की वंचना को बढ़ाता है। अब नजर डाल लेते हैं भ्रष्टाचार के कारणों पर। खराब नियामक ढांचा, नीतियों और व्यवहार यानी कि नीति क्रियान्वयन के बीच अंतर, निर्णय लेने की विशिष्टतावादी प्रक्रिया विवेक और आधिकारिक गोपनीयता से बड़ी है। कठोर नौकरशाही संरचनाएं और प्रक्रियाएं, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव, भ्रष्टाचार के प्रति सामाजिक स्वीकार्यता और सहिष्णुता तथा नैतिकता और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को विकसित करने की औपचारिक प्रणाली का अभाव भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देता है। अब देखते हैं भ्रष्टाचार विरोधी किए गए प्रयासों को। पहला है केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका कार्य सतर्कता प्रशासन की देखरेख करना और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कार्यपालिका को सलाह देना और सहायता करना है। इस आयोग की एक प्रमुख समस्या सजा में देरी और कमजोरी के कारण निवारक प्रभाव खत्म हो जाता है तथा इसके समाधान के रूप में CBC रोकथाम और शिक्षा तथा जागरूकता पैदा करने पर अधिक जोर देने का प्रस्ताव कर रहा है। मजबूत निवारक सतर्कता ढांचा, भ्रष्टाचार के जोखिम का आकलन करें और नीतियों और प्रणालियों को सही करने के लिए कदम उठाएं और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करें। दूसरा है CBC द्वारा सफलतापूर्वक लागू की गई निवारक रणनीतियों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, संगठनों को IT अपनाने और भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील गतिविधियों और प्रक्रिया की स्वचालित करने के लिए प्रेरित करना शामिल है। इसकी एक प्रमुख समस्या सभी हितधारकों की भागीदारी की कमी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाली सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसके समाधान के रूप में यह सहभागी यानी कि सभी हितधारकों की भागीदारी और उनके बीच समन्वय होना चाहिए। देख लेते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने में निजी क्षेत्र की भूमिकाओं को। भारत में भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अर्थशास्त्र की भाषा में सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि मांग पक्ष पर केंद्रित रहे हैं। निजी क्षेत्र यानी कि आपूर्ति पक्ष, जो वास्तव में रिश्वत देता है, को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया है। तो जानते हैं कि ये रिश्वत क्यों देते हैं। उनके उत्पाद अथवा सेवा की खराब गुणवत्ता का कारण, उनके उत्पाद की ऊंची कीमत या उनके माल के लिए बाजार बनाना जिनकी अन्यथा मांग नहीं है, इसलिए वे प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए रिश्वत देते हैं। इसके समाधान के रूप में भ्रष्टाचार अर्थशास्त्र का सिद्धांत X इस बात की वकालत करता है कि यदि अवसर दिया जाए और निजी क्षेत्र की आशंकाओं को दूर किया जाए तो वे हर कीमत पर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे। इसके लिए आचार संहिता और सत्यनिष्ठा समझौता भी महत्वपूर्ण है।
आपको बता दें कि सीवीसी, सीएजी और सीआईसी की मजबूत निगरानी प्रणाली के साथ भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और संस्थाओं को अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है। समस्या कार्यान्वयन में है और नीतियों तथा व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। चूंकि भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रही हैं, हमें देर सवेर इन चिंताओं का समाधान करना होगा। एक भ्रष्टाचार अर्थशास्त्री की माउरो के अनुसार यदि भारत में भ्रष्टाचार को स्कैंडिनेवियाई देशों के स्तर तक कम कर दिया जाए तो निवेश में सालाना 12% की वृद्धि होगी और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.5% की अतिरिक्त वृद्धि होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।